अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। केमिस्ट्री में हमने चैप्टर नंबर 8 स्टार्ट किया हुआ है और आज हमने इसका लास्ट टॉपिक स्टडी करना होगा, एसिडिक नेचर ऑफ अल्काइन। अल्काइंस जो है ये एसिडिक नेचर रखते हैं। एसिडिक क्या होता है? एसिड किसे कहते हैं? द सब्सटेंस विच कैन डोनेट हाइड्रोजन आयन इजीली। कोई भी ऐसा सब्सटेंस जो आसानी के साथ हाइड्रोजन डोनेट कर दे उसे एसिड कहते हैं। तो अल्काइन भी ऐसे ही होते हैं। अल्काइंस भी अपना हाइड्रोजन आयन आसानी के साथ डोनेट कर देते हैं, जबकि अल्कीन और अल्केन ऐसा नहीं करते। तो इसकी एसिडिक नेचर क्यों होती है? तो इसे समझने के लिए अगर हम इसकी रीजन देखें तो इन इथाइन और टर्मिनल अल्केन, अगर हम बात करते हैं इथाइन की या टर्मिनल अल्केन की, टर्मिनल अल्केन्स क्या होते हैं? बेटा टर्मिनल अल्केन्स वो होंगे जिसके अंदर जो ट्रिपल बॉन्ड होगा वो लास्ट कार्बन के साथ होगा, एंड कार्बन के साथ। देखिए ये ट्रिपल बॉन्ड है ना, ट्रिपल बॉन्ड ये एंड कार्बन के साथ हो, यानी दरमियान में ना हो, आखिरी कार्बन के साथ अगर होगा ट्रिपल बॉन्ड, उसे नाम देंगे टर्मिनल अल्केन। ये पर मेरे लिखा है मैंने। तो अगर इसके साथ मैं वैलेंसी पूरी करता हूं, एक हाइड्रोजन आएगा, यहां पर हाइड्रोजन आएंगे 3। होता क्या एक्चुअली इसमें, प्रोपेन या अल्काइंस के अंदर ये जो ट्रिपल बॉन्ड है, ये ट्रिपली बॉन्डेड जो कार्बन है, ये कार्बन जो है ये sp हाइब्रिडाइज्ड होता है, sp हाइब्रिडाइज्ड। और हाइड्रोजन कौन सा होता है? हाइड्रोजन होता है s। तो ट्रिपल बॉन्डेड कार्बन और हाइड्रोजन, इनके दरमियान में हाइब्रिडाइजेशन कौन सी होती है? sp-s हाइब्रिडाइजेशन होती है। ये तो आपने पढ़ा हुआ है, चैप्टर नंबर 7 में भी पढ़ा था आपने कि जो अल्काइंस है, इथाइन है, जब ट्रिपल बॉन्ड है तो उसके अंदर हाइब्रिडाइजेशन sp होती है। बेटा sp में क्या होता है? sp में अगर मैं देखूं तो sp के अंदर 50% s करैक्टर है और 50% p करैक्टर होता है। मतलब कि इसके अंदर s करैक्टर ज्यादा है, इसके अंदर s करैक्टर। बेटा जिस सब्सटेंस के अंदर s करैक्टर ज्यादा होगा वो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है। तो ये ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, sp है ना, तो 50% s 50% p होगा। तो ये कार्बन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा। जब ये इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा तो ये हाइड्रोजन और कार्बन के दरमियान मौजूद इस बॉन्ड पेयर के इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। जब ज्यादा अट्रैक्ट करेगा तो इस पर चार्ज आएगा पार्शियल नेगेटिव, और हाइड्रोजन क्या बन जाएगा? पार्शियल पॉजिटिव। जब ये पॉजिटिव बन जाएगा तो ये आसानी के साथ रिमूव हो जाएगा। इसे एक्सप्लेन कैसे करेंगे, इसके बारे में एक्सप्लेनेशन देखते हैं। एसिडिक नेचर कैसे रखता है? इन इथाइन, इथाइन यहां भी लिखा है मैंने, एंड टर्मिनल अल्काइन, द हाइड्रोजन एटम इज बॉन्डेड टू द कार्बन एटम इज sp-s हाइब्रिडाइज। कि जो हाइड्रोजन होता है ट्रिपली बॉन्डेड कार्बन के साथ कौन सी हाइब्रिडाइजेशन रखता है? sp-s हाइब्रिडाइजेशन रखता है। जबकि ये कार्बन, ट्रिपली बॉन्डेड कार्बन जो है वो sp हाइब्रिडाइजेशन रखता है। ट्रिपल बॉन्ड के अंदर sp हाइब्रिडाइजेशन होती है। तो sp में क्या होगा? इन sp हाइब्रिडाइज हैज 50% s करैक्टर, तो इसके अंदर s करैक्टर 50% है। तो जब s करैक्टर ज्यादा होगा विच मेक कार्बन एटम मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो कार्बन जो है वो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव बन जाएगा। इलेक्ट्रोनेगेटिव जो अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करेगा। देन द अल्कीन एंड द अल्केन, दस sp हाइब्रिडाइज टर्मिनल कार्बन पुल इलेक्ट्रॉन स्ट्रांगली। तो ये जो कार्बन होगा जिसके ऊपर ये नेगेटिव चार्ज है, इलेक्ट्रॉन को ज्यादा अट्रैक्ट करेगा, जिसकी वजह से ये नेगेटिव और हाइड्रोजन पॉजिटिव बन जाएगा। इथाइन की बात करूं तो भी ऐसे ही होगा। इथाइन, इसमें जो ये कार्बन है, ये कार्बन sp हाइब्रिडाइज होगा। तो इलेक्ट्रॉन को, इसमें s करैक्टर ज्यादा है तो इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, तो खुद बन जाएगा नेगेटिव और हाइड्रोजन बन जाएगा पॉजिटिव। इस तरह भी सेम इन्वायरमेंट है, इस तरह भी टर्मिनल बनता है, तो ये क्या बन जाएगा? ये पार्शियल नेगेटिव और हाइड्रोजन पार्शियल पॉजिटिव बन जाएगा। ये तब होगा जब ट्रिपल बॉन्ड टर्मिनल आखिरी कार्बन के साथ होगा। तो ये आपको क्लियर होना चाहिए कि ये हमारे पास एसिडिक क्यों है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव क्यों होता है, कि इसके अंदर sp हाइब्रिडाइजेशन होती है। इसके बाद इसे प्रूफ करने के लिए हम इसकी कुछ एग्जाम्पल देखते हैं।
एग्जाम्पल में ये हमने लिया है पहला अल्काइन। इस अल्काइन में देखिए ट्रिपल बॉन्डेड कार्बन ये होगा, तो इस ट्रिपल बॉन्डेड कार्बन होगा और इसके ऊपर चार्ज कौन सा आएगा, या मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा, जबकि हाइड्रोजन क्या बन जाएगा, पार्शियल पॉजिटिव बन जाएगा। अब होगा क्या, ये जो पार्शियल पॉजिटिव हाइड्रोजन है इसका जब रिएक्शन करते हैं सोडा अमाइड के साथ, NaNH2 सोडा अमाइड, इन द प्रेजेंस ऑफ लिक्विड अमोनिया, लिक्विड अमोनिया होती है, तो यहां से ये हाइड्रोजन आसानी के साथ रिलीज हो जाएगा। जब यहां से हाइड्रोजन रिलीज हो जाएगा तो मतलब ये एसिडिक है, अभी तुमने लिखा है एसिड वो होता है जो आसानी से हाइड्रोजन देता है। अब यहां से जब हाइड्रोजन रिलीज होगा तो यहां पर ऐड क्या होगा, बेटा एक चीज याद कर लो एसिडिक नेचर के अंदर कि जब भी हाइड्रोजन रिलीज होगा तो इसकी जगह कोई मेटल आएगा, तो ये सोडियम मेटल यहां पर ऐड हो जाएगा। तो रिजल्टेंटली क्या बन जाएगा, RC ट्रिपल बॉन्ड वैसा रहेगा, इस C के साथ हाइड्रोजन निकल कर आ जाएगा सोडियम, और NH2 था एक हाइड्रोजन NH3 बन जाएगा। तो क्या हुआ, कार्बन नेगेटिव और सोडियम क्या बन जाएगा, पॉजिटिव बन जाएगा। इसे दोबारा एक और एग्जांपल से एक्सप्लेन करते हैं। यहां पर देखिए मैंने एग्जांपल ली एसिटाइलिन की। एसिटाइलिन पहले चार्जेस लगाते हैं, चार्ज क्या होगा, अगर चार्ज की बात करूं ये भी टर्मिनल है, sp हाइड्रोजन होगा, तो ये भी पार्शियल नेगेटिव, ये पार्शियल पॉजिटिव, ये भी कार्बन टर्मिनल है, तो ये पार्शियल पॉजिटिव, ये पार्शियल नेगेटिव और ये पार्शियल पॉजिटिव। हाइड्रोजन पार्शियल पॉजिटिव होंगे, sp हाइब्रिडाइजेशन होगी। जब इसका रिएक्शन करते हैं Cu2Cl2 क्यूप्रस क्लोराइड, क्यूप्रस क्लोराइड के अंदर यहां पर कॉपर +1 शो करता है वैलेंसी, इन द प्रेजेंस ऑफ अमोनियम हाइड्रोक्साइड, अमोनियम हाइड्रोक्साइड के साथ, तो यहां से हाइड्रोजन रिलीज होंगे, ये हाइड्रोजन भी रिलीज होगा, ये भी रिलीज होगा, टर्मिनल है ना, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है, तो ये दोनों रिलीज हो जाएंगे, यहां से रिमूव हो जाएंगे, तो यहां पर ऐड क्या होगा, अभी बताया था आपको कि जब भी हाइड्रोजन रिलीज होंगे, हाइड्रोजन के रिमूव होने से यहां पर ऐड होगा मेटल, तो यहां पर कॉपर मेटल है, कॉपर मेटल जाकर ऐड होगा, तो एक कॉपर जाकर ऐड होगा फर्स्ट कार्बन के साथ, जहां से हाइड्रोजन निकल जाएगा जाकर ऐड हो जाएगा, जबकि दूसरा कॉपर यहां पर जाकर ऐड होगा, तो रिजल्टेंटली क्या बन जाएगा, हाइड्रोजन निकला कॉपर आ जाएगा, यहां से भी हाइड्रोजन निकल क्या जाएगा कॉपर, तो क्या बन जाएगा, कॉपर पॉजिटिव होगा, ये नेगेटिव, ये नेगेटिव और कॉपर पॉजिटिव होगा। इस कंपाउंड का नाम होता है डाई कॉपर एसिटाइलाइड, दो कॉपर है ना, तो डाई कॉपर एसिटाइलाइड। एसिटाइलाइड क्या होता है, एसिटाइलाइड किसे कहते हैं बेटा, एसिटाइलाइड का लफ्ज लिया गया है एसिटाइलिन से। एसिटाइलिन का फॉर्मूला क्या पढ़ा था, C ट्रिपल बॉन्ड C, और यहां लगा होता है H, ये भी H एसिटाइलिन है। जब इस एसिटाइलिन में से हाइड्रोजन को निकाल दे और इन हाइड्रोजन को निकाल कर यहां पर कोई लगा दे मेटल, क्या लगा दे यहां पर मेटल, मेटल पॉजिटिव होगा जबकि कार्बन क्या होगा, नेगेटिव। इस कंपाउंड को नाम दिया जाता है एसिटाइलाइड का। तो एसिटाइलाइड देखो यहां भी ऐसा किया है, हाइड्रोजन दोनों निकाल दिए तो यहां पर मेटल लगा दिया, तो ये एसिटाइलाइड कहलाएगा। एसिटाइलाइड क्या होता है, अब आपको क्लियर होना चाहिए कि एसिटाइलिन में से हाइड्रोजन को निकालकर मेटल लगा दे, तो डाई कॉपर एसिटाइलाइड, साथ में बाय प्रोडक्ट्स क्या बनेंगे, अमोनियम क्लोराइड और वाटर बन जाता है। एक और रिएक्शन देखते हैं जिसमें सेम यही प्रोसीजर होगा। एसिटाइलिन है, एसिटाइलिन के दोनों तरफ कार्बन, दो ही कार्बन है, टर्मिनल है दोनों, तो दोनों तरफ क्या बनेगा, हाइड्रोजन पार्शियल पॉजिटिव, ये नेगेटिव और ये क्या बन जाएगा, पॉजिटिव। जबकि प्रोपीन वगैरह के अंदर सिर्फ एक हाइड्रोजन पार्शियल पॉजिटिव बनता है, जबकि दूसरी तरफ लॉन्ग चेन होती है। तो एसिटाइलिन के अंदर हम दोनों तरफ कार्बन को, दोनों ही sp हाइब्रिडाइज होते हैं, तो दोनों तरफ हाइड्रोजन पार्शियल पॉजिटिव होंगे, तो क्या करेंगे, यहां से भी हाइड्रोजन रिमूव होगा, यहां से भी हाइड्रोजन रिमूव होगा, तो ऐड क्या होगा, मेटल। मेटल कहां, यहां पर हम रिएक्शन करते हैं सिल्वर नाइट्रेट के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ अमोनियम हाइड्रोक्साइड, वही कंडीशन है। तो क्या हो जाएगा, एक सिल्वर ऐड होगा फर्स्ट कार्बन के साथ, दूसरा ऐड होगा सेकंड के साथ, तो रिजल्टेंटली CAG, यहां भी Ag बन जाएगा, में दोनों हाइड्रोजन रिमूव होकर जाकर मेटल ऐड हो गया। तो ये शो करता है एसिडिक बिहेवियर, हाइड्रोजन रिलीज हो रहा है। साथ में क्या बनेगा, अमोनियम था, अमोनियम नाइट्रेट से मिलेगा अमोनियम नाइट्रेट, और साथ में वाटर बन जाएगा। इसका नाम क्या होगा, डाई सिल्वर एसिटाइलाइड बन जाएगा। इसी तरह अगर हमारे पास एसिटाइलाइड्स बन गए, एसिटाइलिन के साथ कोई मेटल जुड़ गया, अगर हम दोबारा से प्योर एसिटाइलिन बनाना चाहते हैं तो इसे भी बनाया जा सकता है। कैसे, अगर हमारे पास ये प्रोडक्ट बन चुके हैं एसिटाइलाइड्स मेटल जुड़े हुए,
इनसे रिएक्शन हम दोबारा एसिटाइलिन भी हासिल कर सकते हैं अगर हम उसका रिएक्शन कर दें एसिड के साथ। जैसे हमने लिखा हुआ है डाई सिल्वर एसिटाइलाइड था, जब इसका रिएक्शन करेंगे एसिड के साथ तो एसिड क्या करता है, एसिड हमने पढ़ा हुआ है एसिड वो होता है जो अपना हाइड्रोजन आयन डोनेट करता है। तो ये हाइड्रोजन एसिड देगा और सल्फ्यूरिक एसिड स्ट्रॉन्ग एसिड है और जाकर हाइड्रोजन ऐड हो जाएगा दोनों तरफ। सिल्वर क्या हो जाएगा, यहां से रिलीज हो जाएगा तो CH ट्रिपल बॉन्ड CH दोबारा रिजेनरेट हो जाएगा, जबकि 2 सिल्वर रिलीज होकर SO4 जो बन जाएगा AgSO4 बन जाता है। इसे कहते हैं सिल्वर एंड द कॉपर एसिटाइलाइड रिएक्ट विद द एसिड टू फॉर्म अल्काइन। दोबारा अल्काइन भी बना सकते हैं अगर एसिड के साथ रिएक्शन कर देंगे। बेटा ये लॉन्ग क्वेश्चन में आता है, एसिडिक नेचर और इसे एक्सप्लेन करना होता है। एसिटाइलाइड्स के बारे में पूछा जाता है, मेटल के साथ रिएक्शन किस तरह होंगे, कंडीशंस क्या होंगी, इन्हें आप इसे याद करोगे। इसके बाद हम लास्ट में बात करते हैं यूजेस ऑफ इथाइन। इथाइन का दूसरा नाम क्या पड़ा है, एसिटाइलिन ही कहते हैं इसे कहां यूज करते हैं, एसिटाइलिन या इथाइन। इसे जब जलाते हैं तो इसे जलाने से बहुत ज्यादा हीट प्रोड्यूस होती है। जो फ्लेम होता है उस फ्लेम का नाम होता है ऑक्सी एसिटाइलिन फ्लेम, और इस फ्लेम से जो हीट होती है वो फ्लेम का टेम्परेचर तकरीबन 3000 डिग्री सेंटीग्रेड है, जिसे इस्तेमाल करते हैं वेल्डिंग के लिए या मेटल को कट करने के लिए। इसका पहला यूज होगा। नंबर 2 दूसरा यूज इथाइन जो है, इथाइन जिसका हमने फॉर्मूला भी लिखा था, इथाइन हमारे पास ये लिखा हुआ है, इथाइन है ना एसिटाइलिन। इसका दूसरा यूज होगा इट इज यूज फॉर द प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल। अगर आप अल्काइन के अगर रिएक्शंस याद करो जो प्रीवियस लेक्चर्स में करके आए हैं, उसमें हमने अल्कोहल बनाया था इसके जरिए, और इसके जरिए एसिटाइलाइड्स भी बनाया जा सकता है। इसका तीसरा कि जो इथाइन है ये यूज होता है इन द प्रिपरेशन ऑफ पॉलीमर प्लास्टिक। इथाइन से प्लास्टिक बनाया जा सकता है। जो हम घरों के अंदर पाइप इस्तेमाल करते हैं उस पर PVC लिखा होता है, PVC पॉलीविनाइल क्लोराइड। ये पॉलीविनाइल क्लोराइड जो पाइप होता है पानी का, ये किससे बना होता है, ये इथाइन से ही बना होता है। इथाइन जब आपस में पॉलीमर जुड़े होते हैं। इसके अलावा PVA पॉलीविनाइल एसीटेट, ये भी प्लास्टिक की टाइप है। या न्यूप्रीन क्या होगा, लास्ट लेक्चर में समझाया था, सिंथेटिक रबड़ था, वो भी एसिटाइलिन या इथाइन से ही बनाया गया था। इसके बाद नंबर 4 यूज है, इट इज यूज फॉर द आर्टिफिशियल राइपनिंग ऑफ फ्रूट। आर्टिफिशियल मसनूई तरीके के जरिए, मसनूई तरीके से भी हम फ्रूट्स को पकाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। वो क्या होगा, जो स्टोर हाउसेस होते हैं जहां पर फ्रूट्स को स्टोर रखा जाता है, तो वहां पर इस गैस को भी इस्तेमाल कर सकते हैं फ्रूट को पकाने के लिए जो कच्चा होगा। और लास्ट में इट इज यूज फॉर द प्रिपरेशन ऑफ एसिटाइलिन टेट्राक्लोराइड। एसिटाइलिन टेट्राक्लोराइड बनाने के लिए इस्तेमाल होता है, केमिकल बनाने के लिए इस्तेमाल होता है। ये केमिकल का इस्तेमाल होता है, इट इज यूज एज अ वार्निशेस। वार्निशेस किसे कहते हैं, चीजों को शाइनिंग, मेटल्स को शाइन चमकाने के लिए इस्तेमाल होता है वार्निशेस। इसके अलावा इस्तेमाल होता है रबड़ बनाने के लिए भी इस्तेमाल किया जा सकता है। ये हमारा टॉपिक था आज का, और यहां तक हमारा चैप्टर नंबर 8 कंप्लीट होता है। अल्लाह हाफिज।